होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और हमारी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, मेरी और सीए की लव स्टोरी के बीच बहुत बार ब्रेकअप्स, बहुत बार पैचअप्स हुए। चाहिए सीए दीपिका कुमावत, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अब तो सीए बनकर ही रहूंगी। बहुत कुछ सीखने को आपको और मिलेगा, बट अभी तक आप इस जर्नी से क्या सीख सकते हैं और अब तक आपने ये वीडियो देखी है तो आप क्या इस वीडियो से लेकर जा सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फेलियर्स आर नॉट, तो वो एक कोप देते हैं। मेरे लिए तो ये थे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो आपको हाथ पकड़ के निकालेंगे और खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको। तो विश्वास रखना है, सब कुछ हो सकता है। फेलियर्स आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। Hi everyone, welcome to my channel, and in this video I am going to tell you about a very beautiful story of me becoming a chartered accountant. So इस पूरी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी how was my relationship with CA. Like आप जब एक कोर्स को, एक डिग्री को पाने के लिए जब लगते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी स्टोरी को कैमरे पर शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 12th क्लास और मेरे कोचिंग वाले सर ने हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था और बोला था कि तुम्हें तो सीए करना ही चाहिए। उनमें से एक मैं भी थी। तो फिर वहाँ से पता चला कि हाँ सीए भी कुछ होता है। थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला है कि ये टॉप है, बेस्ट है, अगर आप कॉमर्स लेके सीए कर सकते हो। तो मतलब मन में भी आ गया था यार, सर ने भी बोला है और सब साथ के भी कर रहे थे और टॉप भी है, तो मतलब जो करना है बेस्ट ही करना है। तो वहाँ से सोच लिया था कि हाँ 12th की एग्जाम्स देने के बाद यहीं से अपन सीपीटी देंगे। जब मैंने दिया था इट वाज सीपीटी और अब वो सीए फाउंडेशन हो गया है। सो तब सोच लिया था कि अब सीपीटी देना है। तो बस 12th के एग्ज़ाम्स हुए और तब मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ सीए के साथ। मतलब तब पता चला सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। वो नया नया रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही था, क्लासेस चल रही थी, हमको बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, मैं मतलब पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो गई थी तब तक कि मतलब एक ही बार में निकालना है। फिर बहुत सुना भी था कि स्टूडेंट सीपीटी ही क्लियर नहीं कर पाते, बट आई वाज वेरी क्लियर कि एक बार में निकालना है। तो मैं लग गई, मतलब बहुत पढ़ाई करी मैंने, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उस पढ़ाई के दौरान क्या हुआ, जब सीपीटी होता था ना तब कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करवा के पोस्ट करना होता था। मैंने पोस्ट नहीं किया, ठीक है, भूल गई मैं। अब वो क्यों भूली, आई वॉज नॉट अपडेटेड, मतलब बात भी नहीं करती थी मैं ऐसे कि अरे ये पोस्ट कर दिया क्या, वो हो गया, मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों भूल गई उस चीज़ को। तो अब ये हुआ, ठीक है। और बुक्स स्टडी मटेरियल का भी इतना रोल लगा नहीं, क्योंकि जिनसे मैं क्लासेस ले रही थी उन्होंने अपना मटेरियल हमको दे रखा था, तो वही सब सफिशिएंट लग रहा था। किया ऐसे किया। फिर अब एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में सबके सीआरओ लिखे हुए हैं और मेरा आया प्रोविजनल सीआरओ। मैंने बोला ये क्या है, सर को बताया। तो फिर सर ने भी उस टाइम इतना सीरियसली लिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बट फिर थोड़ा सा मैंने एक दो बार और बोला कि सर सबकी बुक्स आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। तो सर ने बोला कि अरे तुमने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह किए थे। तो आई वाज लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो फिर वहाँ पे पता चला भाई ये डॉक्यूमेंट्स तो मैं टेस्ट करवा के पोस्ट करना भूल गई। तो सर ने बोला ठीक है अभी करो और एक लव लेटर तुम्हारी तरफ से आईसीआई को लिख दो कि ये मिस्टेक हो गई है, काइंडली एक्सेप्टेड, और ईमेल भी डाल दो। तो मैंने ये सब किया। अब उसके बाद इतने में एग्ज़ाम टाइम आ गया और मैंने उस चीज़ को मतलब इतना खुद पे हैवी नहीं होने दिया कि मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आ गया था। उस बेसिस पे मैंने कंफर्म किया था कि हम एग्ज़ाम दे सकती हो। तो इट वाज लाइक कि तुम एग्ज़ाम तो दे सकती हो। तो मैंने बोला बस एग्ज़ाम दे सकती हो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। अब वो भी भूल गई कि हाँ कुछ प्रोविजनल सीआरओ का मुझे कुछ करना था, सब भूल गई। अब रिजल्ट जब आने वाला था सीपीटी का, उसके कुछ दिनों पहले आईसीआई की तरफ से मुझे एक ईमेल के थ्रू लव लेटर आता है कि आपका रिजल्ट विथहोल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं करी। तो सेंटर पे विजिट करना था और बहुत सारी चीज़ें थी कि आप अनअवेयर थे इसीलिए हो गया, ये सब कुछ उनको बताना था। तो अब मैं मतलब अभी तो जितने रिसोर्स अवेलेबल होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, उस टाइम नहीं होते थे। तो मैं इधर उधर जा रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दे, उनके पास गई, मतलब बहुत सौ की हेल्प ली मैंने। तो दे वर ऑल आस्किंग मी अ सिंगल क्वेश्चन कि क्लियर तो हो जाएगा ना। एंड आई वाज लाइक
कैसे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, ऑफ कोर्स हो जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला हाँ मेरा तो क्लियर है, आप मेरी हेल्प करो। तो वो रेडी हो गए, उन्होंने फिर जुगाड़ वगैरह बिठाया और जल्दी से प्रोसेस करवाया कि एप्लीकेशन जल्दी से प्रोसेस हो जाए। अब रिजल्ट के टाइम तक वो प्रोसेस भी हो गया था। अब रिजल्ट आया, बहुत धक धक हो रही थी, और जिन्होंने मेरी हेल्प करी ना, देवर ईगरली वेटिंग कि भाई इसका क्या रिजल्ट Oh होने my वाला है। God. तो और टेंशन में कि अपने रिजल्ट के साथ साथ जहाँ जहाँ आप हेल्प मांगने गए तो वो सब आपका वेट कर रहे हैं। तो फिर रिजल्ट आया, बहुत मतलब रिजल्ट वाला डे तो पता ही है। तो अब उसमें मैं क्लियर कर गई, मतलब मैं खुश थी ना मैं कि भाई अब तो मतलब सीए बन के ही रहूंगी। वो खुशी ऐसी थी ना कि बस अब तो आप सीए बन गई मेरे से। फिर सबको बताया, थैंक यू बोला, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल वर प्राउड ऑफ मी, मतलब उन्हें भी मुझसे ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब तो, मैं फैमिली को जनरली, कि अब तो ये सीए बन के ही रहेगी। मतलब हो ही जाता है ना कि एक ही बार में सीपीटी निकाल लिया, जब पहले ऐसा था कि सीपीटी भी लोग एक बार में नहीं निकाल सकते, तो वो वाला सीन था। बट एक चीज़ मैं मिस आउट कर रही थी, वो ये कि एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बार ब्रेकअप्स और पैचअप्स होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे रिलेशनशिप में, मेरे और सीए के रिलेशनशिप में। तो अब सीए इंटर आता है, मई 2018 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो अब वो क्या हुआ, मैं लग गई पढ़ाई में, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तब सिलेबस भी चेंज हुआ था, जिसको ध्यान होगा। तो मेरे 2018 में वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था। अब वो हुआ ऐसा कि जहाँ से मैं क्लासेस ले रही थी, उन्होंने हमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखा दी थी। लाइक पहले यूट्यूब वगैरह भी नहीं होते थे कि आप जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस आए हैं, उनको कवर कर सको। तो उन्होंने हमको बहुत सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखा दी थी। डेट वॉज रियली अनफेयर, बट ठीक है, ऐसा हुआ। पता भी नहीं था कि हमने देखा नहीं है। और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रही थी, लाइक लिटरली 10 to 15 डेज बच रहे थे, तब पता चला था कि हाँ चेंजेस हुआ है और उनको भी करना रहता है। मतलब आपस में ही एक दूसरे में ही हम डिस्कस करते थे, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं था। हमने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी, तो वहाँ से भी कुछ वो रिकॉर्डिंग्स थी ना, तो लाइव गाइडेंस वगैरह वो स्टार्टिंग से मुझे नहीं मिला। तो वो भी है कि आप 12th तक लाइव फेस टू फेस पढ़ाई करते हैं, सीपीटी में आपने फेस टू फेस पढ़ाई किया, एंड सडनली इट्स अ बिग शिफ्ट कि अब आप रिकॉर्डिंग्स पर आ गए हो। तो रिकॉर्डिंग से पढ़ना तो वैसे भी, मतलब आप कितने डिसिप्लिन ही नहीं रहता है ना, तो वही कुछ हुआ। बट क्लासेस की, बट बहुत पुरानी क्लासेस थी, लाइक अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं थे बहुत सारे, लाइक 70% ऑफ चीज़ें नहीं आ गई थी, और वो मैंने कवर ही नहीं की थी। एग्ज़ाम्स आ गए। अब एग्ज़ाम्स में वहाँ पे देख के, क्वेश्चन पेपर को देख के लग रहा है कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि चेंज हुआ है सिलेबस, या एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों पहले पता चला कि हाँ सिलेबस चेंज हुआ है, कवर भी करना रहता है। तो जिसके कोई एल्डर्स सिस्टर या ब्रदर्स ये कर रहे थे, उन्होंने उनको प्रॉपर गाइडेंस दे दी, तो उन्होंने कवर कर ली। मेरे तो कोई भी नहीं था, मतलब पूरी फैमिली में कोई भी सीए नहीं कर रहा है। मैं पहली ही सीए करने लगी, और अब वो मुझे देख के बोल रहे कि अब सीए तो नहीं करना है। एनीवेज, तो ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ, तो मैंने कवर नहीं किया। बट ऐसा था कि यार पढ़ा तो है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस आए होंगे, जितना कर रही हूँ बेस्ट तो उतना देकर आ जाऊँ। और वहाँ पे जाके कुछ समझ नहीं आ रहा है। और पता है जिसके साथ में मतलब लाइक हम दोनों साथ में जो पढ़ते थे ना, पेपर में, एग्जाम्स हॉल में हम दोनों की सीट जस्ट पास में आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का रहता था, सेकंड पेपर लॉ का रहता था, दोनों में हमारी सीट पास में। लॉ में भयंकर अमेंडमेंट्स आए थे, ठीक है, और अकाउंट्स में तो मैंने, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा और वो करे जा रही है। तो अब मैं पूरा उस वो जो लिख रही है ना, पूरा चीटिंग करके लिख रही हूँ कि भाई क्या है, पास पास में आ गए, मुझे नहीं आ रहा तो चीटिंग करना तो बनता है। पूरा उसका मैंने देख के लिखा। अब उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पेपर में भी सोचा कि ठीक है, अब 2 दिन साथ में बिठाया, तो थर्ड पेपर में और फोर्थ पेपर में भी 2 ही तो पेपर बचे हैं, साथ में बैठ जाएंगे। बट कॉस्टिंग, थर्ड पेपर कॉस्टिंग था। और कॉस्टिंग से मतलब मुझे समझ बहुत अच्छे से आता था कॉस्टिंग, बट परफॉर्म करना मुझे नहीं आता था भाई। मतलब क्या क्या उसको लिखते कैसे है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और कुछ भी पूछते हैं, मतलब कुछ भी पूछ लेते वो कॉस्ट में, ऐसा लगता था मैं पढ़ के ही गई।
समझ आ रहा है वो पूछना क्या चाह रहे हैं, पर मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। पर ठीक है, जो था, बहुत डर लगा, मतलब मेरे को कॉस्ट से बहुत डर लगता है। वापस याद आ गए मेरे को वो वाले दिन। तो कुछ ऐसा हुआ। तो हाँ, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ली और वहाँ पे पता चला हमारे रोल नंबर्स, हम दोनों की सीट अलग अलग कर दी गई है। हमारी नहीं, सबके चेंज हुए थे, जिसमें हमारी भी हो गई। वो आगे, मैं पीछे, वो भी बहुत दूर, मतलब बहुत 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 ज़्यादा दूर थे हम लोग। मतलब मेरे को उसके आंसर शीट में कुछ दिखे ही नहीं, ऐसा वाला। अब वहाँ से सबसे फर्स्ट फियर ही हुआ आया, 2 पेपर में तो पास हो गई, अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो है वो कैसे करूँगी। और वो मुझे कॉस्ट थोड़ा टफ लगता भी था। दिया, जैसे तैसे दिया दिया, निकाले वो 3 घंटे। कॉस्टिंग का पेपर हो गया, टैक्सेशन का पेपर हो गया, फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्स खत्म, मज़े आ गए। फिर अब सोचा ही नहीं, मतलब हाँ ये तो था कि घर पे आके इवेलुएट किया, मार्क्स जोड़े, इतने इतने सबसे मिनिमम रख के भी जोड़ा। कभी ज़्यादा ही मिनिमम रख लिया था तो उसमें 40 से कम आ रहे। ठीक है, तो मतलब वापस से कैलकुलेट किया कि ठीक है 40 के ऊपर 1-2 मार्क्स ही आ जाए। तो किया, वो सब कुछ किया और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना। सेकंड ग्रुप की पढ़ाई करने लग गए, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था। सेकंड ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट की, करते 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 रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट डे पे क्या हुआ, रिजल्ट डे पे हुआ कि पहले तो जिसके साथ मैं पढ़ती थी उसका क्लियर हो गया। ठीक है, और 2 पेपर में जिसके साथ में बैठी थी, उन 2 पेपर में मैं क्लियर थी, पास थी। जब मैं, और जो 2 पेपर में उसके पास नहीं बैठी थी उसमें फेल, 40 भी नहीं आए थे मेरे। अब मतलब मैंने ग्रुप 1 क्लियर नहीं किया, तो वहाँ से मतलब मुझे हमारी रिलेशनशिप, मेरी और सीए की रिलेशनशिप थोड़ी 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 टफ लगने लगी। और तब हमारा फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था, मई 2018 की एग्ज़ाम्स के बाद। बट चांस तो देना बनता है ना, मतलब रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप के बाद एक चांस, लास्ट वार्निंग, जो कि लास्ट होती नहीं है, बट सोचा कि ठीक है देख कर देखो। तो वापस से खुद को समझाया, खुद को बोला कि ठीक है अभी तो सेकंड ग्रुप में वो भी तो दोनों साथ में देंगे, तो क्यों ना मैं दोनों ग्रुप एक साथ देती हूँ और हम दोनों साथ में क्लियर करेंगे, साथ में आर्टिकलशिप करेंगे, सब साथ साथ में होगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि मैंने दोनों ग्रुप दिए सेकंड अटेम्प्ट में, बट एक भी क्लियर नहीं हुआ और उसका वो भी हो गया। उस दिन रियल फेलियर क्या होता है मुझे पता चला, मतलब बुरा लग रहा था कि उसका हो गया। ह्यूमन हूँ, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बुरा लगता है। जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे थे उसका क्लियर हो गया, खुशी भी थी, बट कहीं ना कहीं आप खुद के लिए आपको बुरा लगता है। एंड इट वॉज अ रिजल्ट डे, रिजल्ट आता है, शी क्लियर्ड इट एंड आई कुड नॉट, आई फ्लंक्ड बोथ द ग्रुप्स। और फेलियर क्या होता है, फर्स्ट टाइम फेलियर क्या फील देता है मुझे, वो चीज़ तब फील हुई कि क्या होता है। आप खुद पे बहुत सारे डाउट्स करते हो, क्वेश्चंस रहते हैं खुद के लिए, और जो आपको सपोर्ट करते थे, जो आपकी जर्नी में आपके साथ थे, वो सडनली आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। नहीं रहता है आपके पास जवाब, क्योंकि वही क्वेश्चन आप खुद से भी कर रहे होते हो। तो वो बहुत टफ फेज रहता है, क्योंकि मतलब साथ में पढ़ रहे हो तुम, तो फिर क्या अलग कर लिया, मतलब उसका हो गया तेरा क्यों नहीं होगा। और खुद से भी यही था कि मतलब क्या गलती कर दी, क्यों ऐसा हुआ, मेरे लिए सीए है या नहीं, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, मतलब इस रिलेशनशिप को यहीं एंड कर दो। फिर थोड़ा टाइम दिया खुद को, बट नई हिम्मत थी। मतलब 2-3 दिन बाद थोड़ा मोटिवेशन लगा कि नहीं, हार तो नहीं मान सकते, मतलब एक बार जो चीज चालू करी है उसको बिना कंप्लीट करे तो नहीं छोड़ेंगे। वो फाइटर वाला जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर आ गई एकदम से कि नहीं, नहीं छोड़ सकती हूँ मैं बिना क्लियर किए। तो अब पार्ट एंड पार्सल है इस जर्नी का, बहुत बार ब्रेकअप्स और पैचअप्स होंगे, तो मैंने वापस डिसाइड किया पैचअप कर लेते हैं। थर्ड अटेम्प्ट के लिए खुद को रेडी किया, और इसमें भी मैंने बोला पढ़ा हुआ है ना दोनों ग्रुप साथ में दूंगी।
ये मेरी वापस से मैं मिस्टेक करने वाली थी, ठीक है, ये रहा ऐसा ही, वो मिस्टेक थी मेरी। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं किया। फोर्थ अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार, अब दोनों ग्रुप शायद मैनेज नहीं हो रहे, सिंगल सिंगल ग्रुप ग्रुप करके देती हूँ। तो मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया और अब 100% दिया, मतलब पूरा अपनी जी जान लगा दी यार। और पर बुरा भी लग रहा था, मतलब 3 से 4 बार फेलियर्स फेस करने के बाद आप नहीं रहते हो सिचुएशन में कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स को हैंडल कर लो। वो एग्जाम हॉल आपको मतलब एक स्कैरी हाउस लगता था, मेरे लिए तो लिटरली वो स्कैरी हाउस ही था। मतलब मेरे को बहुत डर लगता था वहां पे, जो चीज मुझे आती थी ना वो भी मतलब वैनिश, गायब, कहाँ गई पता नहीं। मतलब जो क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए हैं, फिगर्स चेंज आ गए, वो भी मैं वहां सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज डेट पैनिक। मुझे इतना फियर हो गया था, एग्जाम फियर बोलते ना, वो सारी चीजें हो रही थी। तो फोर्थ अटेम्प्ट में बट दिया, और ऐसा था कि हाँ 100% दे दिया है मेरी तरफ से, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। और अब नहीं हुआ तो बस ये लास्ट वार्निंग है, ये रिलेशनशिप को मैं एंड कर दूंगी। वो जो फाइटर था, मुझे नहीं बनना कोई फाइटर वगैरह, जाने दो, कुछ और कर लेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ और कर लेंगे, नहीं करना, खुद से प्रॉमिस कर लिया था ये। बट जहाँ मैं एफर्टलेस बनी वहां पर, मतलब था ना इतने टाइम का हमारे बीच में रिलेशनशिप था ना, तो आईसीए की तरफ से भी थोड़ा एफर्ट दिखा, पूरे 100% नहीं दिखे, थोड़ा एफर्ट दिखा। बट उसने जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस जगाया ना, वो नेक्स्ट लेवल का था। मतलब जहां मैं अंडरग्राउंड होती जा रही थी, डीमोटिवेटेड थी, एकदम जोन ही अलग था, मैंने अपने आप को सबसे डिटैच कर लिया था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं, कहीं आना जाना बंद कर दिया था, एक्सक्यूजेस देने लगी थी, नो फैमिली फंक्शंस, नो फ्रेंड्स गैदरिंग एंड ऑल, कुछ भी नहीं। पर सिर्फ मेरे रूम में बुक्स के साथ और खुद से जो खुद को बेटर लग रहा है वो करती गई। रिजल्ट भी आया, और रिजल्ट के पहले वापस से खुद को याद दिलाया कि जो रिजल्ट रहेगा एक्सेप्ट इट, फेवर में आया तो सी एस फॉर यू, नहीं आया तो बस आज एंड कर देंगे इसका, कुछ और करेंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि रिजल्ट आता है, और लाइफ में पहली बार मेरी एग्जामिनेशन आती है अकाउंट्स में, एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9 अगेन कि भाई एग्जामिनेशन आ गई, मतलब कुछ तो उखाड़ लूंगी मैं लाइफ में। फेल थी मैंने ग्रुप क्लियर नहीं किया था इन माई फोर्थ अटेम्प्ट ऑल्सो, बट मैं बहुत खुश थी कि एग्जामिनेशन आ गई। बट बीच में कहीं ना कहीं बीच में रह गई थी ना, क्लियर हुआ ना, मैं मतलब ऐसा था कि नहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि एक एग्जामिनेशन आ गई थी ना, तो वो रे ऑफ होप थी मेरे लिए। तो सोचा कि नहीं नहीं छोड़ना है, बट वापस से वो डर लगा। और मैंने बीच में फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स देने का भी सोचा कि ठीक है बहुत सारी आती हैं, देंगे, कुछ किसी में कुछ तो होगा, सीए को साइड में रखो। तो मैंने उस टाइम कोविड भी आ गया था, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा था, मैं एसएससी सीजीएल करके एक एग्जाम होती है, उसका एग्जाम फॉर्म भी भरा, और मैंने डेडिकेटली उसके लिए पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। बट हुआ कुछ ऐसा कि सारी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही थी कोविड के टाइम पर, तो एसएससी सीजीएल भी पोस्टपोन हो गया, लाइक फॉर 1 ईयर। और उससे पहले मेरे सीए इंटर का अटेम्प्ट था। तो सोचा कि वो तो 1 साल, उसके पहले जो एग्जाम आ रही है सीए इंटर की, देकर देखती हूँ, एग्जामिशन तो है ना वैसे भी। तो मैंने दिया, फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया, और वहां से जो मेरा कॉन्फिडेंस आया ना, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार, मतलब इतने फेलियर्स के बाद मैंने ग्रुप क्लियर किया, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं मतलब कर लूंगी, अब तो मुझसे हो जाएगा, कर सकती हूँ मैं। तो बस हो गया। So like I cleared my group 1 in the 5th attempt and group 2 in my 6th attempt. So overall it took me 3 years to clear my CA intermediate. But confidence भी आ गया था कि भाई अब तो कर लेगी तू, हो जाएगा तुझसे।
कर लिया ना क्लियर, तो अब हो ही जाएगा। मतलब अब सीए फाइनल बहुत अच्छे से पढ़ाई करके देना, सब कुछ। मतलब बहुत सारे खुद से प्रॉमिसेस किए थे, जो मिस्टेक्स की थी हर अटेम्प्ट में, जो मिस्टेक्स की थी वो मिस्टेक्स, मतलब डिटेल में अगर आप सब चाहो तो मैं बताऊंगी कभी कि मैंने सीए इंटर में क्या क्या मिस्टेक्स की थी, उसकी एक डिटेल वीडियो अलग बन सकती है। ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाएगी। तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की थी, तो वो सब अब ऐसा था कि उनको रिपीट नहीं करना है सीए फाइनल में। तो ऐसा कहता है सीए फाइनल एक अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। सो या मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया इन माय 6, आई टुक मीन 6 अटेम्प्ट्स टू क्लियर माय सीए इंटरमीडिएट एंड आई ओन माय जर्नी। लाइक जितने भी फेलियर्स हुए उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया है और एक बेटर वर्जन सिखाया है। मैं बहुत ग्रेटफुल भी फील करती हूँ। लाइक फेलियर्स अगर है तो वो अपने को कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं और आप मतलब हर चीज से लड़ना सीख जाते हो। सो ये सिर्फ एंड ही नहीं था, इसके बाद भी इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल आए हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको और मिलेगा। बट अभी तक आप इस जर्नी से क्या सीख सकते हैं, और अब तक आपने ये वीडियो देखी है तो आप क्या इस वीडियो से लेकर जा सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज फेलियर्स आर नॉट द एंड, इंस्टेड दे आर स्टेप्स टूवर्ड्स योर सक्सेस। आपको हर एक फेलियर अगर आपने कभी भी लाइफ में छोटा हो या बड़ा अगर फेस किया है ना, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आया है। तो आपको मतलब इतना यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको इस फेलियर से क्या सीखना है, हार नहीं माननी है, क्या आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। द सेकेंड वन इज स्टे अपडेटेड। लाइक मैं अमेंडमेंट से अपडेटेड नहीं थी, नोटिफिकेशंस वगैरह यूट्यूब वगैरह नहीं थी, बट मेरे पास अल्टरनेटिव सोर्स तो थे। बहुत सारे बच्चे जो अपडेटेड थे वो कैसे थे, आई वॉज नॉट ना। तो आपको हमेशा अपने सीए जर्नी में तो हमेशा अपडेटेड रहना है, क्या नोटिफिकेशन, क्या सर्कुलर्स आपकी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, सिलेबस अगर चेंज होता है तो आईसीआई उन्हीं में से पूछता है, आपको वहीं से वो टेस्ट करेगा। तो यू हैव टू बी स्टे अपडेटेड। द थर्ड वन इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, सबकी अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। मैंने जब सीए इंटर का सेकंड अटेम्प्ट दिया था तब मैंने क्या किया था, मैंने उसके साथ होने के लिए दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे। खुद से कभी क्वेश्चन नहीं किया था कि वेदर आई एम कैपेबल और नॉट, वेदर आई एम रेडी और नॉट, कुछ नहीं, बस साथ होना है। और सब जो फैमिली मेंबर्स थे सब कंपेयर कर रहे थे, तो ऐसा था कि और खुद ने भी कंपेयर किया, तभी तो मैंने अपने आप को मना लिया कि दोनों ग्रुप देने हैं। तो इट वॉज अ बिग मिस्टेक। आपको समझना पड़ेगा, आप दूसरों के इसमें देखो ना, दूसरा अगर कैपेबल है दोनों ग्रुप देने के लिए और आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है, इतना अभी मैं रेडी नहीं हूं, तो आप सिंगल ग्रुप ही दो। सिंगल सिंगल ग्रुप देकर भी क्लियर किया जा सकता है। सो इट वॉज द थर्ड मिस्टेक। एंड द फोर्थ वन इज फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑन गॉड। क्योंकि जब आप फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तब आप हर एक और सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपको हर सिचुएशन और हर चीज अचीवेबल लगती है, वो आपको हाथ पकड़ के निकालेंगे। और खुद खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको। तो विश्वास रखना है, सब कुछ हो सकता है। फेलियर्स आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और आपने अपनी लाइफ में क्या फेलियर फेस किया है मुझे बताओ। बहुत अच्छा लगेगा जब अपन अपनी चीजें, जो चीज फील कर रहे हैं वो किसी से शेयर करते हैं, तो वो चीज एक मन भी हल्का होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आई वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट योर जर्नी। एंड आगे बहुत कुछ होता है। लाइक मेरी जर्नी सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करके खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ है। आर्टिकलशिप है, सीए फाइनल के स्ट्रगल से इस रिलेशनशिप में, और कितनी बार ब्रेकअप्स हुए हैं, क्या खुद से जो प्रॉमिस किया था एक ही बार में सीए फाइनल निकालना, वो मैं अचीव कर पाई हूँ, क्या वैसा हुआ है कि, और क्या क्या स्ट्रगल फेस किए, क्योंकि अब ऑफिस भी जाना है, अब एग्जाम्स भी मैनेज करनी है। तो ऐसा बोला जाता है कि सीए इंटर अगर इतना है ना तो सीए फाइनल इतना इतना है। तो वही चीज है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।